आज सखी अपने अपने भाव को एक दूसरे को बताती है। बताऊं सपने की मैं बात, श्याम जी बैठ गए मेरे पास। वो सखी कह रही है कि बहन क्या बताऊं, कन्हैया जब आते हैं जीवन में तो जीवन बदल जाता है। और कहते हैं अच्छे लोगों के संपर्क में आने से, कह रहे हैं अच्छे लोगों के संपर्क में आने से, हमारे जीवन में जब अच्छे लोग आते हैं तो क्या होता है, अच्छे लोगों के संपर्क में आकर के अच्छे बन जाओगे और मेरे बांके बिहारी के संपर्क में आने से तर जाओगे। तो किसके संपर्क में आना है, बांके बिहारी के। तो सखी आज रात और दिन भगवान कृष्ण की याद में रहती हैं, रात और दिन भगवान की याद करती हैं। कहती हैं गोविंद ये हमारा जो विशुद्ध प्रेम है जिसमें कोई कामना नहीं है, और सच्चा प्रेम वही है जिसके जीवन में एक दूसरे के प्रति कोई कामना ना हो, वही सच्चा प्रेम है। सखी कह रही है कि बहन क्या बताऊं, जब कन्हैया सपने में आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। बताऊं सपने की मैं बात, श्याम जी बैठ गए मेरे पास, नजरिया मिलाने लगे सपने मेरे। खुशी से झूम उठी सपने मेरी। श्याम मेरे आए सखी। अब तुम्हारे सपने में कन्हैया आते हैं कभी? अपने जीवन में किसी ने कन्हैया को सपने में देखा है? किसी के आगे होकर साथ महाराज किया है, हमारे साथ होए तो कम से कम सपने में ही आकर दर्शन दे देना। तो सखी कह रही है श्याम मेरे आए सखी, सपने मेरी खुशी से झूमे उठे, सपने मेरी श्याम मेरे आए सखी, सपने मेरी खुशी से झूमे उठे, सपने मेरी खुशी से झूम उठे, सपने मेरे श्याम मेरे आए सखी, सपने मेरी श्याम मेरे आए सखी, सपने मेरी खुशी से झूम उठे, सपने मेरी खुशी से झूम उठी, सपने मेरी। और वो सखी बता रही है बताऊं सपने की मैं बात, बताऊं सपने की एक बात, बताऊं सपने की एक बात, बताऊं सपने की एक बात। श्याम जी बैठ गए मेरे पास, श्याम जी बैठ गए मेरे पास, श्याम जी बैठ गए मेरे पास, श्याम जी बैठ गए मेरे पास। और फिर क्या करने लगे पता है, नजरिया मिलाने लगे सपने मेरी, नजरिया मिलाने लगे
सपने मेरे, शाम मेरे आए सखी सपने मेरी, शाम मेरे आए सखी सपने मेरी। ताली बजाते जय हो। और जब कन्हैया सपने में आकर के मेरी बगल में बैठ के नजर मिलाने लगे ना, तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। खुशी से झूम उठा मन मेरा, खुशी से झूम उठा मन मेरा, खुशी से झूम उठा मन मेरा, खुशी से झूम उठा मन मेरा। मखन के भर के में एक कटोरा, मखन के भर के सखी कटोरा, माखन के भर के सखी कटोरा, मखन के भर के सखी कटोरा, माखन के भर के सखी कटोरा। शाम को खिलाने लगी सपने मेरी, शाम को खिलाती सखी सपने मेरी, शाम मेरे आए सखी सपने मेरी, शाम मेरे आए सखी सपने मेरी। बोल गोविंद भगवान की। और अंत में सखी कहने लगी, बहन श्याम ने पकड़ लिया मेरा हाथ, 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 श्याम ने पकड़ लिया मेरा हाथ। श्याम जी ले गए अपने साथ, श्याम जी ले गए अपने साथ, श्याम जी ले गए अपने साथ, और श्याम जी ले गए अपने साथ। लाज मुझे आने लगी सपने मेरी, लाज मुझे आती नहीं सपने मेरे, श्याम मेरे आए सके सपने मेरे, श्याम मेरे आए सखी सपने मेरे, श्याम मेरे आए सके सपने मेरे, श्याम मेरे आए सखी सपने मेरे। खुशी से झूम उठे सपने मेरे, खुशी से झूम उठे सपने मेरे, श्याम मेरे आए सके सपने मेरे, श्याम मेरे आए सखी सपने मेरे। खुशी से झूम उठी सपने मेरी, श्याम मेरे आए सखी सपने मेरी। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा ही विशुद्ध प्रेम है गोपियों का। आज श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की बाल लीलाओं का कृष्ण के चरित्र जैसी और किसी की चरित्र नहीं है। अब जिन लीला का प्रसंग आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कराने जा रहे हैं वो मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग है। रास
पंचम अध्याय श्रीमद् भागवत का प्राण है। भगवान श्री कृष्ण का प्राण है। और सज्जनों, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन, एक बार हम गोपियों का दर्शन करते हैं। गोपी क्या है? गोपी कोई स्त्री नहीं है। यदि हम विचार करेंगे गोपियां स्त्रियां हैं, गोपी कोई स्त्री भाव नहीं है। महाराज, गोपी का मतलब होता है गो अर्थ माने इंद्रियां, और पी का अर्थ होता है पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्री से भगवान के नाम का रस पान करे वही गोपी है। प्रत्येक इंद्रियों से जो भगवान के नाम का गुणगान सुने, भगवान के नाम को पिए, वही गोपी है। आप सब गोपी हैं, मैं भी गोपी हूं, ये सब गोपियां हैं। जो प्रत्येक इंद्री से भगवान के नाम का रसपान करता है वही गोपी है। और इन इंद्रियों का, इस आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है उसी को महारास कहते हैं। जब आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाता है वही महारास है। और श्री कृष्ण नाम रस बहुत आनंद में है। गोपी क्या है? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन गए, मेरे रघुवर जब दंडका वन में से निकल रहे थे, दंडकारण्य वन में वास करने वाले जितने भी संत हैं, उनके मन में भाव आया कि हम भी गोपी होते। और भगवान जब बामन बनकर राजा बलि के द्वार पर गए, वहां पर जितनी भी कन्या हैं उनके मन में भी भाव आया कि हम भी, यदि गोपियां होती तो भगवान की बड़ी सेवा करती। बामन भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे, उनके मन में भाव आया कि ऐसा बालक हमारा होता तो हम भी उसकी बड़ी सेवा करती। तो भगवान ने, बामन ने मन ही मन उनको आशीर्वाद दे दिया कि हम तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हम जब द्वापर में कृष्ण अवतार ब्रजमंडल में धारण करेंगे, उस समय तुम सब गोपियां बनकर वहां पर प्रकट होंगी और हमारी तुम सेवा करेंगे। सज्जनों, इतना नहीं, हमारे 4 वेद हैं। उन 4 वेदों में 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, इनके जितने भी मंत्र हैं वो सब ब्रजमंडल में आकर के गोपी बने हैं। यह किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, किसी की बुआ बनी, अनेक प्रकार के नाते निभा करके ये सारे ब्रजमंडल में गोपियां बनकर आई हैं। मेरे गोविंद ने आज मुरली का निनाद किया है। शरद की पूर्णिमा को भगवान ने आज बंसी बजाई है। भगवान मुरली तो रोज बजाते हैं, लेकिन आज जो बंसी बजाई है वो सिर्फ गोपियों को सुनाई देती है और किसी को सुनाई नहीं देती। जो गोपी जिस स्थिति में थी, जिस परिस्थिति में थी, जिसके कानों में भगवान की उस बंसी की आवाज सुनी, वो मानो उनके मन में भाव है कि भगवान मेरा नाम लेकर के ही मुझे बुला रहे हैं। आज एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी और गाय को दूध धोते समय गोपी ने जैसे ही
मेरे गोविंद की मुरली का निनाद को सुना है तो दूध का बर्तन पटक दिया और दौड़ पड़ी है। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में बिठाकर दूध पिला रही थी। जैसे ही गोविंद की मुरली को सुना, आज वो गोपी अपनी सुध बुध भूलकर अपने बालक को उठाकर के जमीन पर बिठा दिया और दौड़ पड़ी है कि आज उस त्रिलोकीनाथ ने हमें हमारा नाम लेकर के हमको पुकारा है, और जब भगवान बुला रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगी तो मैं कितनी अभागन हूं। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जैसे भगवान का उस मुरली को सुना है वो गोपी सुध बुध भूल गई, और जो आंख में लगाने वाला जो श्रृंगार है वो होठों पे लगा लिया और होठों वाला आंखों में लगा लिया है। भगवान जब पास बुलाते हैं तो सज्जनों, भक्त के हृदय में इतनी भक्ति जागृत कर देते हैं कि वो अपनी सुध बुध सब भूल जाता है। आज एक एक करके सारे ब्रज की गोपियां जितनी भी हैं सब यमुना के किनारे कदम के नीचे भगवान बंसी बजा रहे हैं। सभी गोपियां एकत्रित हो गई। रात्रि का समय है। आज भगवान ने जैसी गोपियों को देखा और देखकर कह दिया, गोपियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा। हे ब्रज की गोपियों, आपका कृष्ण की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, आओ। तो जब गोपियों ने ये सुना कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं, अब पक्का हो गया कि भगवान ने हमको बुलाया है। सभी गोपियों के मुखारविंद पर बड़ी प्रसन्नता है, और एक क्षण में ही भगवान ने कह दिया, गोपियों एक बात बताओ, इतनी रात्रि में तुम किस लिए आई हो? क्या काम है आपको? अब सज्जनों विचार करो, कोई बड़े प्रेम से तुमको निमंत्रण दे और अपने घर बुलाए, आप अपना समय निकाल करके और उनके द्वार पर पहुंच जाओ, बैल बजाओ, जिसने बुलाया वो द्वार पर आ भी जाए, दरवाजा खोल भी दे, और दरवाजा खोल करके तुमसे कहे आओ बहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए ना, कैसे आए हो? वे द्वार पर ही बातें करे और अंदर लेके ना जाए, पहले ही कह दे भैया किस लिए आए हो बताओ, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि पहले तो बुलाया, अंदर ले भी नहीं गए और पूछ रहे क्यों आए हो। तो आज भगवान ने भी गोपियों से कह दिया, गोपियों तुम किस लिए आई हो? इस निर्जन वन में रात्रि में अकेली आई हो। तो वही स्थिति हमारी है। सज्जनों, भगवान पहले भक्त को अपने पास बुलाता है, हृदय में भक्ति जागृत करता है, और जब भक्त भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं और फिर वो घबरा जाता है, छोड़ देता है। जैसे एक कुम्हार पहले माटी को काटता है, भिगोता है, गलाता है, उसको पीटता है और उसके बाद एक मटका बना करके तैयार कर देता है। फिर उस मटके को सुखाता है, और जब मटका सूख जाता है तो उस मटके को अग्नि में रख देता है। जब अग्नि के अंदर वो मटका जलता है, पक जाता है, फिर वो कुम्हार उस मटके को बाहर निकालता है। जब वो बाहर निकल आता है तो उसको बजा करके देखता है कि अभी कच्चा तो नहीं है, पक्का है या कच्चा है। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, भगवान पहले भक्त को अपने पास बुला करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त मैंने बुलाया है, ये कच्चा है या पक्का है।
ये रात्रि कितनी घोर रूप देवियों, इस घोर रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके तुम इस निर्जन बल में चली आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी का सर्वोच्च धर्म है, पति की सेवा करना। जो अपनी पति, बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ी हैं। और भगवान बोले, कन्हैया ने कहा कि तुमने जवाब नहीं दिया, ओहो हमने अब समझ में आया, आप इसलिए आई हैं कि तुमने कभी जंगल देखा नहीं है, इसलिए जंगल घूमने के लिए आई हैं तुम। अब तुमने देख लिया, जाओ अब घर वापस चली जाओ। बड़ा ही सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया। इसलिए गोपियों, चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, यमुना मैया कल कल कर कर बह रही है, लेकिन देवियों ने जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, इसलिए तुम वापस चली जाओ। और यहां पर शेर, भालू, बहुत हिंसक जीव रहते हैं, तुम सब को छोड़कर यहां आई हो, जाओ लौटकर अपने घर जाओ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, और जीव जब पास आ जाता है तो भगवान ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं, कच्चा है या पक्का है।